गुलाम वंश एक्चुअली में सब जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था ना, तो उसने अपने सेनापति को जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको यहाँ पे छोड़ गया था। और 1206 में जब वो मर गया ना अपना गौरी, तो उसने बोला कि भाई मेरा राजा तो मर गया। उसने जब तक उसको यहाँ का मतलब एक केयर टेकर करके यहाँ पे शासन कर रहा था, लेकिन 1206 में जब मर गया ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को यहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया था। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक थे। उसके बाद में फिर खिलजी आए, फिर लोधी आए। ये देखो, ये पूरा अपने सर्कल इसका मार लिया। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना ना, तो उसने बोला कि मैं कुतुब मीनार से ऊंची एक मीनार बनाऊंगा। तो उसने शुरुआत की। फिर 1316 में वो बेचारा मर गया, ठीक है, उसका शासनकाल खत्म हो गया। तब तक इतना ही बना। उसके बाद उसके जो सक्सेसर आए ना, उन्होंने किसी ने भी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किसी ने कुछ बनाया नहीं। वो तब से वो ऐसी ही बनी हुई है। सेकंड सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश। तो ये 1236 में इल्तुतमिश ने खुद के लिए बनवाया था ये मकबरा। उसके बेटे का मकबरा बनाया उसने, उसके 5 साल बाद उसने ये मकबरा बनवाया। तो उसकी गुम्मत थी जो गिर गई थी, फिर फिरोज शाह तुगलक ने वापस बनवाया, लेकिन वो भी टिक नहीं पाया। तब से ये रहा अपना कुतुब मीनार। फिरोज शाह तुगलक जब आया ना, वो टाइम पे ना इस पे कोई बिजली गिर गई थी। इसकी जो ऊपर की 2 मीनार थी ना, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में इसके जो ऊपर की 2 मीनार थी वो वापस बनाई। वो जो स्वागत है दोस्तों नए दिन में, नए ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ दिल्ली के एक और प्रसिद्ध मोनूमेंट घूमने के लिए, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार में मैं आ गया हूँ। कुतुब मीनार वो साइड में है। तो ये यहाँ पे टिकट मिलता है, तो जाके देखते टिकट का क्या प्राइस है क्या नहीं है। चलो, तो 40 रुपये टिकट है भारतीय पर्यटकों के लिए, इंडियन टूरिस्ट के लिए 40 रुपये टिकट। तो ये रहा टिकट, जैसे हर जगह मिलता है। मैंने पुराना किले में, चिड़ियाघर में और हम लोग हुमायूं के मकबरे में सेम था। चलो 40 रुपये का टिकट है, चलते। ये क्रॉस करके भी उस तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पार्किंग, शौचालय सब इस तरफ है। टिकट भी यहाँ मिलता है। और अपोजिट साइड में एंट्री है, वो देखो, बिल्कुल अपोजिट साइड में। और क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ था, तो बहुत कड़ी सिक्योरिटी है, देख रहे हो। अच्छा, मैं यहाँ पे कैसा आया अभी ना, बहुत कन्वीनियंटली आप ना कुतुब मीनार करके एक मेट्रो स्टेशन है, ये येलो लाइन में पड़ता है। मैं वहाँ पे उतरा, वहाँ से 20 रुपया लिया शेयरिंग ऑटो ने, यहाँ पे छोड़ दिया। तो सिक्योरिटी वाले ने बोला कि बैग जमा करना पड़ेगा, सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है। माइक लगा के जैसे ले जा सकते हैं, तो माइक में लेके जाऊँगा, देखते हैं। बड़ा झंझट है यार। तो वापस वहीं पे आके यहाँ से टिकट लिया था, वहाँ पे क्लॉक रूम में रख देंगे। पावर बैंक का भी काम नहीं है, मोबाइल भी चार्ज है। माइक नहीं लेके जाऊँगा, छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ये माइक के लिए वापस दौड़ाएंगे पे। मतलब कौन सा वो लोहा था, क्या इंजीनियरिंग थी, क्या मेट्रोलॉजी थी, जरा भी जंग नहीं लगा। लोखंड का ये क्लॉक रूम में सामान रख दिया है। तो मैंने अपना माइक अपनी जेब में डाल लिया है, और अभी पहले इसको संभाल कर रख लेता हूँ, क्योंकि इसके बिना तो बैग भी नहीं मिलेगा। तो रख दिया वापस सेकंड टाइम एंट्री करेंगे। टोकन मेरे हाथ में है और रख दिया है। वैसे ये मास्क कैसे लग रहा है, ये मेरी बाइक ने बनाया, इसका भी मार्केटिंग कर रहा हूँ आपके साथ में। जाओ, हो गई है, अब वापस चेकिंग होगी।
हाँ एंट्री हो गई है। अभी हम लोग चलते कुतुब मीनार। तो चलो ठीक है, आगे जाके बताता हूँ। तो एंट्री हो गई कुतुब मीनार के अंदर। अभी हम लोग रोड के अंदर आ गए हैं, तो अपना मास्क निकाल सकते हैं। तो मेरी वाइफ का प्रमोशन मैंने कर दिया। मास्क बनाना हो, नाम लिखवाना हो, कपड़ों पे पेंटिंग करना हो, सब काम करके मिलेगा। और देखो लोग यहाँ पे कैसे फोटो खिंचाते हैं। देखो कुतुब मीनार उधर, और ये लोग देखो कैसे फोटो खिंचा रहे हैं हाथ से ऊपर करके। ये कुतुब मीनार को छू लिया इन लोगों ने। हाँ ऊपर तो जा नहीं सकते, तो यहाँ से छू लो। नहीं यहाँ से निकलते हैं। ये किसी की कब्रें हैं, बेनाम कब्रें। किसकी है कुछ पता नहीं, गूगल पे सर्च करके देखता हूँ, फिर मालूम पड़ेगा। तो ये कुआं ढक रखा है, ऊपर जाना अलाउड नहीं है। कुतुब मीनार उस तरफ है। अभी पहले हम लोग आउटर का करेंगे। ये गार्डन जो बना रखा है ये है, उधर जाएंगे जैसे घूमते हुए, फिर बाद में लास्ट में कुतुब मीनार जाएंगे। ये गार्डन में भी कुछ कब्र हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसकी क्या है, लेकिन है। इसके अंदर भी एक है। गार्डन देखो, कितनी बड़ी बड़ी फली है यार। वहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर है। पोल्यूशन देख लो, धुंध, गर्मी है, मतलब इतना ठंडा नहीं। मैं जैकेट सिर्फ डाल रखा तो शाम को ठंडी होगी। ये जो दिख नहीं रहा है ना, ये पोल्यूशन है। तो ये जो देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, ये है अलाई मीनार। इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को जानते हो ना? हाँ उसकी तो पिक्चर है भाई, सब जानते होंगे। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना ना, तो उसने बोला कि मैं कुतुब मीनार से ऊंची एक मीनार बनाऊंगा। तो उसने शुरुआत की। फिर 1316 में वो बेचारा मर गया, ठीक है, उसका शासनकाल खत्म हो गया। तब तक इतना ही बना। उसके बाद उसके जो सक्सेसर आए ना, उन्होंने, किसी ने भी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किसी ने कुछ बनाया नहीं। वो जब से तब से वो ऐसी ही बनी हुई है। लेकिन सोचो मतलब अगर बनता तो कितना अच्छा बनता है यार। इसने मतलब डिजाइन और जो प्लानिंग थी तो अच्छी थी। लेकिन कुतुब मीनार थोड़ा छोटा पतला है, मतलब इसने थोड़ा मोटा बनाया था ये। इसका इतिहास यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मार्चा को दिखता हूँ, ये पढ़ लेना, जो मैंने बोला वही होगा। गर्मी लग रही है, जैकेट निकाल दूं क्या? हाँ निकाल देता हूँ। ऊपर से प्लेन जा रहा है, कुछ प्लेन दिख नहीं रहा। देखो पोल्यूशन इतना है यार, क्या करेंगे। ये देखो, ये पूरा अपने सर्कल इसका मार लिया अलाई मीनार का। तो अलाई मीनार देख लिया। अभी इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का मकबरा देखेंगे। इल्तुतमिश, ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो इल्तुतमिश का मकबरा उधर है। ये सामने कुआं है, तो उसके अंदर क्या पानी पीने वाले हैं क्या, कितने लोग जमा है, तो जाके देखते हैं। अपन भी देखते हैं। ये फूल है। फूल क्यों डाल रहे हो, लेकिन गंदा हो जाना बेटा। ऐसा होता ना। तो ये सूखा हुआ कुआं है। अच्छा यहाँ से देखो यार, ये ऊपर चढ़ गया ना मैं। अभी देखो ये अपना अलाई मीनार, इधर इल्तुतमिश का मकबरा,
उधर कहीं पे मस्जिद है और ये अपना कुतुब मीनार। अरे बीच में खाली बैठे दे दी लोग अपना लगा सिक्का करना है रे सिक्का है सिक्का वापस चलते हैं इल्तुतमिश के मकबरे पे। ये देखो हवाई जहाज जा रहा है। इसको इल्तुतमिश द्वार बोलते हैं। इल्तुतमिश द्वार, ये किसी का मकबरा, उसके ऊपर लोग बैठे हुए। ये भी लगता है पूरा नहीं बन पाया है, ढह गया है। यहाँ से देखो, हाँ सूरज छुप गया ना। अब देखो थोड़ा सा झूम मार के ये ऊपर और ये ऐसा। ये सब देख लो, ये सब डिजाइन है, डिजाइन है। मेरा कुरान की आयतें लिखी है लेकिन ये डिजाइन है। ये तो थोड़ा काला पड़ना शुरू हो गया। ये आयतें लिखी हैं, ये आयतें लिखी हैं, ये डिजाइन नहीं है। ये जो थे वो डिजाइन थे, ये डिजाइन था, वो डिजाइन था। ये आयतें लिखी है, ऊपर डिजाइन है। वहां से भी एक टुकड़ा देखो दिख रहा है, वो दिखा था, वो शायद टूट के गिरने वाला है। उसके ऊपर भी ऐसे ही है। लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने बहुत अच्छा काम किया भाई, कम से कम दिल्ली में तो किया हुआ है। ये भी परिसर है। ये देखो, और यहाँ पे एक गिलेरी बैठी हुई है। तो क्या मिल गया यहाँ, तो अंदर कुछ अलाउड भी नहीं है खाने के लिए। अंदर कुछ अलाउड नहीं है गिलेरी। हाँ तुम क्या लेकर आ रही हो खाने के लिए, अंदर खाना अलाउड नहीं है। फारसी में लिखी है। इल्तुतमिश का मकबरा। यहाँ पे भी सेम पैटर्न, भी आयतें लिखी हुई है। डिजाइन और आयतें, डिजाइन और आयतें। तो गुलाम वंश के सेकंड सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश। ऊपर से प्लेन जा रहे हैं। क्या लगता है ऊपर गुम्मत होगी, टूट गई कि क्या, खुला रखा होगा क्या? ऊपर चढ़ के मालूम पड़ेगा। ये वाला पोर्शन तो संगमरमर का है, बाकी सब लाल बलुआ पत्थर के हैं। ये पोर्शन जो है संगमरमर का है। और ये जो इनकी कब्र है ये भी संगमरमर की है। तो मैंने अभी इसका थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा, तो ये 1236 में इल्तुतमिश ने खुद के लिए बनवाया था ये मकबरा। उसके बेटे का मकबरा बनाया उसने, उसके 5 साल बाद उसने ये मकबरा बनवाया। तो उसकी गुम्मत थी जो गिर गई थी, फिर फिरोज शाह तुगलक ने वापस बनवाया लेकिन वो भी टिक नहीं पाया, तब से ये खुला हुआ है। और दूसरा जो आयतें लिखी है ना, अरबी में लिखी हुई है। वो जो हमने देखी ना, एक वहाँ पे संगमरमर की एक था, बाकी सब पोर्शन लाल बलुआ पत्थर का था। तो जो संगमरमर वाला है ना, उसमें उन लोगों ने
प्रेयर करने के लिए, सुल्तान के लिए, उसके लिए बनाया। उस तरफ मुंह करके वो लोग प्रेयर करते थे। और ये गुम्मत उम्मत कुछ भी टूट जाता ना, उसको ये लोग फेंकते नहीं है, यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, अभी चलते हैं मेन कुतुब मीनार देखने के लिए। और मस्जिद भी है, तो मस्जिद बाद में देखते हैं, पहले कुतुब मीनार देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉरेन नेशनल आए हुए हैं, और दिल्ली में ये बहुत आम बात है। आज सैटरडे है तो भीड़ भी ज़्यादा है। ये भी कुछ कब्रें, इन लोग को इस पर नाम लिख देना चाहिए था ना, तो कोई मालूम पड़ता था यार। भले अरबी में लिखते, फारसी में लिखते, तो मालूम पड़ता था। सुल्तान उनके बच्चों की होगी, सुल्तान उधर बच्चे होंगे, बीबी होंगी। वापस कुछ कब्रें, ये स्ट्रक्चर। नहीं मैम, थोड़ा ना, एक सेकेंड। चलो तुम ना देखते हैं। ये रहा अपना कुतुब मीनार। आ रही सॉरी। पहले लोगों के लिए ओपन होता था, अब बंद कर दिया। आपने देवानंद और नूतन का एक गाना भी देखा होगा, उसमें उसमें इसके अंदर वो पिक्चराइज किया हुआ है गाना। लेके नहीं आए ना बाप से, यही आदि लेके आना चाहिए। बात क्यों रहे हो? लेके आना चाहिए। भाई साहब, गाना क्या था वो? दिल का भंवर करे पुकार, यार का राग सुनो, यार का राग सुनो रे। वापस ये स्ट्रक्चर ऐसे बना रखे हैं। ऊपर देखो, ऊपर देखो, एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, तो इसका मैं कुतुब मीनार का इतिहास बता देता हूँ। इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से लेकर 1199 के बीच में। इसमें इसके सिर्फ एक ही मंजिल बनाई थी, और जो पृथ्वीराज चौहान को उसने हराया था ना, उसके ही उपलक्ष्य में इसने ये बनाया था। तो बोले कि हमने वॉर जीती, उसके लिए उसने ये बनाया था। उसके बाद में 1206 में ये मर गया। उसने जो बनाई थी उसकी ऊंचाई थी 24 मीटर के आसपास थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1206 में ये मर गया। फिर 1207 में इसका जो दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, जिसका अभी अपने कब्र देखी। फिर उसने इसके ऊपर की 3 और मंजिल जोड़ दी, टोटल हो गई फिर 4 मंजिल, ठीक है। उसकी ऊंचाई थी 72.5 मीटर, जो अभी इसकी प्रेजेंट ऊंचाई है 72.5 मीटर ही है। उसके बाद में उसने अरबी लिपि इसमें सब लिख के दी। उसके बाद में फिर ये चलता रहा कि फिरोज शाह तुगलक जब आया ना, वो टाइम पे ना इस पर कोई बिजली गिर गई थी, इसकी जो ऊपर की 2 मीनार थी ना, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में इसके जो ऊपर की 2 मीनार थी वो वापस बनाई। और जो ऊपर की 2 मीनार है ना, सादे संगमरमर पत्थर की बनी हुई है। तो आप देखोगे ना, तो ऊपर की जो 2 मीनार है ना, थोड़ी वाइट लगती है, वो संगमरमर पत्थर से बनाई हुई है। उसके बाद में जब ये खुद फिरोज शाह तुगलक भी मर गया, उसके बाद में सिकंदर लोदी जब सुल्तान बना 1503 में, तो उसने इसका और भी जो इसका छोटा मोटा जो स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा था उसको ठीक करवाया।
ठीक है। उसके बाद में फिर जब अंग्रेजों का समय आया 1828 के दरमियान, उसने मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने इसको और भी अच्छे से इसको प्रिजर्व किया। पहले ये सबके लिए ओपन था, जैसे मैं बताया देवानंद और नूतन का एक गाना भी इसके अंदर पिक्चराइजेशन है। ठीक है, बाद में फिर क्योंकि इसके ऊपर क्राउड बढ़ गया, इसकी सीढ़ी टूटने लग गई, तो इसको बंद कर दिया ऊपर जाने के लिए। अब ये सिर्फ बाहर से देख सकते हो आप। देखो ना ऊपर की दो मीनार वाइट दिख रही है, ये सफ़ेद संगमरमर, सादा संगमरमर होता है ना, उससे बनाई थी। ये अलाई दरवाज़ा मस्जिद का, जो अपन दरवाज़ा बोलते हैं, ये दरवाज़ा है। ये प्रॉपर मस्जिद नहीं है, दरवाज़ा है। यहाँ पे एक और एक कब्र है। ये जो है ना, ये इमाम जामिन का मकबरा है। इसका 1533 से 1538 के बीच में इसका निर्माण किया था। इसको मोहम्मद अली का मकबरा भी बोलते हैं। ये सिकंदर लोदी ने बनाया था, जो 1418 से लेकर 1517 के बीच में इसने शासन किया था। ये कोई तुर्की संत था, तो उसका ये मकबरा बनाया था इन्होंने। वापस चलते हैं मस्जिद की तरफ। ये मस्जिद का प्रांगण, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है, ये गुप्तकालीन साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य था द्वितीय, उसके काल का बना हुआ है। ये इन्होंने जब यहाँ पे इंडिया में आक्रमण किया, इंडिया में आके बस गए ना, तब इन्होंने वहाँ से ला के यहाँ पे लगा दिया था। तो सोचो इतनी बारिश, इतना सब कुछ ये झेलता है, आज भी ये खड़ा है, लिखा हुआ है इसका। क्या मस्त है, मतलब कौन सा वो लोहा था, क्या इंजीनियरिंग थी, क्या मेट्रोलॉजी थी, जरा भी जंग नहीं लगा। लोखंड का ये अच्छा, ये जो पीछे की तरफ है ना, ये कुतुब मीनार के पीछे एक और स्ट्रक्चर है, ये खिलजी ने बनाया था, इसको मदरसा बनाया था इधर। तो ये सब वो है, इसको ज़्यादा प्रिजर्व नहीं हुआ है लगता है, तो टूट फूट गया है, पत्थर कुछ निकल गए। ये अंदर एक मकबरा भी है, ये पूरा मदरसा था। स्माइल करते हैं। ये अपनी वो मस्जिद है ना, ये मतलब इन लोगों ने जब आए थे तो पहली मस्जिद जो बनी थी यही थी। भारत में पहली मस्जिद शायद केरला में बनी थी, लेकिन शायद दिल्ली में जो गुलाम वंश ने स्थापित की थी, ये पहली मस्जिद थी। ये इसमें अपन ने अभी स्तंभ देखा था ना, वो यही है। ये देखो, तो ऑलरेडी दिखा दिया आपको मैं। इसमें एक चीज़ और देख दी, आपको दिखाता हूँ। जो अपन ने पिलर देखा ना, उसमें जो लिखा हुआ है ना, उसको ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में।
दिन भर चलते चलते मैं आपको एक दो चीज बता दूं। जो मैं गुलाम वंश बोल रहा हूँ, इल्तुतमिश बोल रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक बोल रहा हूँ, तो ये क्या है? गुलाम वंश एक्चुअली में सब जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था ना, तो उसने अपने सेनापति को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको यहाँ पे छोड़ गया था। और 1206 में जब वो मर गया ना, अपना गौरी, तो उसने बोला कि भाई मेरा राजा तो मर गया। उसने जब तक उसको यहाँ का मतलब एक केयर टेकर करके यहाँ पे शासन कर रहा था। लेकिन 1206 में जब मर गया ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को यहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया था। उसके बाद में फिर इनका शासन चला था 1206 से लेके 1219 तक। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर बाद में इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, बहम शाह, अलाउद्दीन मसूद, गयासुद्दीन बलबन, ये सब लोग थे। बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक ने हराया बलबन को, उसकी हत्या करके। फिर फिरोज शाह तुगलक बन गया, फिर तुगलक वंश आया, फिर लोधी वंश आया, ऐसे ही सब हुए। उसके बाद मुगल आए। जो मुगल अपन बोलते हैं ना, मुगल तो बहुत बाद में आए। मुगल का जो है वो बाबर ने स्थापित किया है। तो मुगल वंश तो बाबर के टाइम से आया। उससे पहले जो था ना, गुलाम वंश था। तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक थे। उसके बाद में फिर खिलजी आए, फिर लोधी आए, और तुगलक आए। ठीक है, तो ये सब आए। ठीक है, इनके लाइन में बता दूंगा बाद में कैसे कब आया। इसके लिए अलग से पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है वो। ठीक है, फिलहाल तो समझ लो गुलाम वंश जो था, उन लोगों ने ये बनाया था। उसके बाद मुगल जो आए वो एकदम लास्ट में, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, ये सब मुगल वंश है। ये सब तुर्की वाले थे, ये लोग गोरी वाले। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसके बाद ही मुस्लिम इन्वेशन अपने देश में चालू हो गया। ये मुगल गार्डन बोलते हैं, और मुगल मस्जिद है इधर। ठीक है, देख रहे हो ये एंट्री पे ही है, लेकिन यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई तो आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे ना एक बार जब आया था ना, 2006-07 ऐसा कुछ था, 5 था शायद, आई डोंट नो। तब मैं यहाँ पे घूमने आया था ना, तब यहाँ पे ना ये इसका सीढ़ी लगी हुई थी। मतलब इसको कुछ रिस्टोर कर रहे थे, कुछ रिपेयरिंग वर्क चलता है। वो टाइम पे ना यहाँ पे शूटिंग चालू थी। शूटिंग कौन सी? चांद सिफारिश जो करता हमारी। तो हम लोग को एंट्री नहीं दी थी, हमने सिर्फ बाहर से देखा था। इसमें आमिर खान की शूटिंग चली थी, वो जो पिक्चर थी ना उसकी, क्या नाम, फना पिक्चर की। तो याद आ गया तो आपको बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये एंट्री वहाँ से है लेकिन एग्जिट यहाँ से है, तो गड़बड़ करना मत। आओ और दिल्ली घूमो। तो ये था कुतुब मीनार, और उसके परिसर में जो भी चीज़ अपने देखी सब मैंने आपको दिखा दिया। जितना मेरे को हिस्ट्री मालूम उतना बता दिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।